Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in our previous lecture we have studied the definition of meta communication and its explanation. The remaining topic will be discussed in this lecture. The next heading is why meta communication is important. कि meta communication क्यों अहम है. When you approach another person for a conversation or a request, it is important that you prepare your listener to receive your message. कहते मेटा कम्युनिकेशन इसलिए भी अहम है कि जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं और या रिक्वेस्ट करते हैं तो आप अगले शख्स को अपनी बात को मुतवज्जे करने के लिए तैयार करें. तो ये जो वार्म अप है, ये जो तैयारी है, ये मेटा कम्युनिकेशन के थ्रू होगी. मेटा कम्युनिकेशन इज द वर्ड्स यू यूज टू वार्म अप योर लिसनर्स. मेटा कम्युनिकेशन ऐसे अल्फाज भी हैं जो कि आप अपने लिसनर को वार्म अप करने के लिए तैयार करते हैं. टू द थिंग यू वांट टू कम्युनिकेट, उस चीज़ के लिए जो चीज़ आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो बात आप उनसे डिस्कस करना चाहते हैं. इट इज़ ए कम्युनिकेशन अबाउट द कन्वर्सेशन दैट यू विल फॉलो. कहते ये एक ऐसी कम्युनिकेशन है कन्वर्सेशन से मुतालिक जो आपको फॉलो करनी चाहिए. मिसाल के तौर पर जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप जैसे अपनी ज़ुबान में मुझे आपसे एक काम था, तो अभी डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं की बल्कि आपने पहले अपनी उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई और फिर आगे आप रिक्वेस्ट करेंगे. तो ये जो अल्फाज हैं ये भी मेटा कम्युनिकेशन के ज़मरे में आते हैं, जिसमें आप जस्ट वर्ड्स के ज़रिए से लिसनर की तवज्जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं. तो दीज आर आल्सो कॉल्ड मेटा कम्युनिकेशन. तो ये भी बहुत अहमियत की हामिल है. ये बल्कि हम इसमें अपनी डेफिनेशन में भी ये बात ऐड कर सकते हैं. जब मेटा कम्युनिकेशन को हम डिफ़ाइन कर रहे हों तो वहाँ भी हम इस बात को ऐड कर सकते हैं. यू प्रिपेयर योर लिसनर सो दे आर रेडी टू रिसीव. आप अपने लिसनर को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो आपकी बात को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाए. व्हेन यू मेटा कम्युनिकेट यू मेक ए लिंक विद द पर्सन. जब आप मेटा कम्युनिकेट करते हैं तो आप उस शख्स के साथ एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं. सो दे आर ऑन योर वेवलेंथ एंड मोर रेडी टू रिसीव योर एक्चुअल कम्युनिकेशन. कहते हैं एक ऐसा लिंक कर लेते हैं कि वो आपकी वेवलेंथ के पर हो जाए, वेवलेंथ पर हो जाए. मतलब वेवलेंथ से मुराद ये कि वो आपकी बात की तरफ तवज्जो हो उनकी आ जाए. वेवलेंथ का वैसे तो ये फिज़िक्स में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर यही मतलब आपके जो है उसमें मतलब उसकी जो लिसनिंग स्किल है वो थोड़ी देर के लिए आप मुस्तार ले लेते हैं. तो काइंडली मेरी बात ज़रा तवज्जो से सुनिए. और फिर मोर रेडी टू रिसीव योर एक्चुअल कम्युनिकेशन, और वो जो आपकी असल बात है वो सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं. तो इस तरह जाते ही किसी भी शख्स से असल बात पहले नहीं की जाती बल्कि उसको तैयार किया जाता है अपनी असल बात की तरफ आने के लिए. यू हेल्प द अदर पर्सन टू इंगेज इन ए कन्वर्सेशन. आप दूसरे शख्स को मदद करते हैं कि वो कन्वर्सेशन में बिज़ी हो, गुफ्तगू में इंगेज हो, बाय रेडीइंग देम. और दूसरे शख्स को कैसे मदद करते हैं? उनको तैयार करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन दैट विल फॉलो, उस कम्युनिकेशन के लिए जो अब आने वाली है, जब होगी. सो दे आर प्रिपेयर्ड, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए. यू माइट प्रिपेयर दैम बाय सेइंग. आप उनको प्रिपेयर करते हैं ये कहकर व्हाट द पर्पस इज़ फॉर द कन्वर्सेशन, कि आपकी गुफ्तगू का क्या मकसद है. आप पहले मकसद बता देते हैं. जिस तरह मैंने अभी गुफ्तगू की बताया कि यार मुझे आपसे एक काम है, तो पहले मकसद बता दिया. योर इंटेंशन, अपना इरादा, एंड हाउ यू विल स्ट्रक्चर द कन्वर्सेशन, और आप अपनी कन्वर्सेशन जो आपने असल गुफ्तगू करनी है
वो क्या स्ट्रक्चर करेंगे, क्या बताएंगे, उसकी साख्त बता देते हैं पहले से ही। मेटा कम्युनिकेशन इंश्योर्स दैट, इस बात की यकीन दहानी करता है कि व्हेन यू सेंड योर मैसेज, जब आप अपना मैसेज सेंड करते हैं, द लिसनर, सुनने वाले को, इज प्रिपेयर्ड, कि वो तैयार हो जाए, एंड रेडी टू रिसीव इट, और इसको रिसीव करने के लिए रेडी हो जाए। योर मैसेज विल बी रिसीव्ड एज इट्स इंटेंडेड, आपका मैसेज जब आप मेटा कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे तो आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल वैसे ही रिसीव होगा जैसा आपका इरादा है, अगर आप मेटा कम्युनिकेशन को मलहूज़ खातिर रखेंगे। अदरवाइज़ अगर आप जाते ही अपना काम उस पर थप देंगे तो वो काम जो है उसको माइंड में ही नहीं रहेगा, वो दोबारा उसे पूछना पड़ जाएगा कि क्या क्या कहा आपने। गुड कम्युनिकेटर्स टेक केयर टू गेट देयर मैसेज, अच्छे कम्युनिकेटर जो हैं वो ख्याल रखते हैं कि अपने मैसेज को अक्रॉस सो इट इज़ रिसीव्ड एज इट इज़ इंटेंडेड, अपने मैसेज को डिलीवर करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि ये रिसीव हो जैसा कि इसका इरादा है, जैसा कि मतलब इस मैसेज को भेजने में इरादा किया गया है, जो मंशा है वैसे ही ये मैसेज रिसीव हो। ये ना हो कि मैसेज जो कहा गया है इरादा कुछ है और आगे से मुराद कुछ और ली जाए। बाय यूजिंग मेटा कम्युनिकेशन यूज़ करके अच्छे कम्युनिकेटर यूँ करते हैं। यू रिड्यूस द लिसनर बीइंग ट्रिग्ड, कहता है कि आप अपने लिसनर को ट्रिग होने से बचाते हैं। ट्रिग होने से, ट्रिगर करना, कैसे भी ट्रिगर मतलब कोई भी अचानक से बात कर देना तो उससे अगले बंदे को भी शॉक होगा एक, ये क्या बात आ गई, तो पहले उसको तैयार किया जाता उस बात के लिए। तो यूँ शॉक लगने से, ट्रिग होने से आप उसको बचाते हैं, बल्कि आप क्या करते हैं, आप उसका ब्रेन की प्री हिस्टोरिक एक्टिवेटिंग कर देते हैं। ब्रेन को थोड़ी सी पहले उसकी हिस्ट्री बता देते हैं और उसकी हिस्ट्री बता के उसको एक्टिवेट कर देते हैं बात की हिस्ट्री बताकर। फॉर एग्जाम्पल किसी की फौत की खबर देनी हो तो अब जाते ही कह देना कि भी फलां मर गया भाई, तो बजाय इसके कि उसको शॉक लगे, आप उसको पहले थोड़ी सी ब्रेन वॉशिंग करेंगे, एक्टिवेट करेंगे बात के लिए, फिर उसको बात बताएंगे। इट इज़ क्रिटिकल टू मेटा कम्युनिकेट, ये बहुत ज़्यादा बात क्रिटिकल है जब आप मेटा कम्युनिकेट कर रहे हों। व्हेन यू वांट टू सक्सेसफुली डिस्कस समथिंग, जब आप कामयाबी से कोई ऐसी बात डिस्कस करें जो ट्रिकी हो, दैट हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रिगर, जिस बात में इतना पोटेंशियल है कि वो ट्रिगर कर देगी, टू रिएक्टिव रिस्पॉन्स, कि वो अगला बंदा रिएक्टिव रिस्पॉन्स दे इन योर लिसनर, आपके लिसनर में मतलब रिएक्टिव रिस्पॉन्स पैदा कर देगी अगर ऐसी कोई बात है। कहना ये चाहता है यहाँ पर कि जब आप मेटा कम्युनिकेट कर रहे हों और कोई ऐसी बात है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी है और उसमें इस बात में इतना पोटेंशियल है कि वो आपके लिसनर में एक रिएक्टिव रिस्पॉन्स पैदा कर देगी, तो उस वक्त मेटा कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा नाजुक मरहला होता है। मतलब हो सकता है वो आपको रिस्पॉन्स में थप्पड़ मार दे, हाँ भी आपने बात क्यों कर दी, तो उस बात के लिए पहले से तैयार किया जाता है किसी बात के लिए। तो नेक्स्ट लिखता है कि मेटा कम्युनिकेशन इंगेज द लॉजिकल थिंकिंग एंड प्लानिंग पार्ट्स ऑफ योर लिसनर्स ब्रेन। मेटा कम्युनिकेशन जो है कहता है कि लॉजिकल थिंकिंग एंड प्लानिंग है। किस चीज़ की प्लानिंग है? वो लिसनर्स के ब्रेन की प्लानिंग है कि आप लिसनर के ब्रेन पर वर्क करते हैं कि मैं बात किस तरीके से प्लान करके उसको बताऊं। दे आर मोर लाइकली टू रिलैक्स, ताकि वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएं, एंड पे अटेंशन, और आपकी बात की तरफ तवज्जो दें।
You will have more influence. अगर आप मेटा कम्युनिकेशन यूज करेंगे तो आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा. If you meta communicate, you will have more influence and receive more cooperation. आपका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होगा, असर रसूख भी ज़्यादा होगा, और आपकी बात जो है वो बड़ी तवज्जो के साथ ली भी जाएगी, कोऑपरेशन के साथ ली जाएगी. अदर नेम्स ऑफ मेटा कम्युनिकेशन. हेडलाइंस इसके दूसरे नेम्स हैं. मतलब आप पहले से हेडलाइन दे देते हैं, असल बात नहीं कहते बल्कि हेडलाइन दे देते हैं. साइन पोस्ट, फ्लैग्स, इंट्रोड्यूसिंग अ कन्वर्सेशन आर कम्युनिकेशन. कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाना, वार्म अप करना, लीड इन करना, ये सारे मेटा कम्युनिकेशन के डिफरेंट नेम्स हैं. मेटा कम्युनिकेशन एग्जाम्पल्स. इसकी कुछ एग्जाम्पल ऑफ मेटा कम्युनिकेशन यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ कन्वर्सेशन. कहते हैं ये एग्जाम्पल जो हैं वो कन्वर्सेशन के आगाज़ में इस्तेमाल की जाती हैं. एज यू अप्रोच ए पर्सन टेक अ मूवमेंट. जब आप किसी पर्सन तक अप्रोच करते हैं तो एक थोड़ी देर लीजिए. टू ऑब्जर्व हाउ रेडी दे आर. ये ऑब्जर्व करने के लिए कि वो अगला बंदा कितना तैयार बैठा है. आप किसी दफ्तर में जाते हैं और वो अगला नेक्स्ट पर्सन, फोकल पर्सन जिससे आपने गुफ्तगू करनी है, वो अपने कामों में बिजी है, किसी से गुफ्तगू कर रहा है, और आप जाते ही अपना मैसेज डिलीवर कर दें तो आपकी बात की तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी बल्कि इसको बुरा महसूस किया जाएगा. तो आप पहले ऑब्जर्व करें कि कितना रेडी हैं वो बंदे, वो शख्स जिससे आपने गुफ्तगू करनी है, लिसनर. दे आर टू रिसीव योर कम्युनिकेशन. क्या वो आपकी कम्युनिकेशन को रिसीव करने के लिए तैयार भी हैं. और नेक्स्ट है कि इट इज़ हाईली लाइकली दे आर एब्जॉर्ब्ड इन देयर ओन एरिया ऑफ वर्क and not even thinking about what is on your mind. कहता है कि बहुत ज़्यादा इम्कान है इस बात का कि वो अपने एरिया ऑफ वर्क में ही बिजी होगा. आपकी जो मेंटालिटी है, जो आप सोच रहे हैं उसकी तरफ ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो अपने एरिया ऑफ वर्क में बिजी होगा. पाज, थोड़ी देर के लिए रुकिए. तो ये थोड़ी देर के लिए रुकना, ये पाज, दिस इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ मेटा कम्युनिकेशन. You need to say something that prepares your listener. अब आपको कुछ कहना है जो आपके लिसनर को प्रिपेयर करे आपकी बात सुनने के लिए. फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू वांट सम हेल्प विद अ रिपोर्ट से. अगर आप किसी से रिपोर्ट के बारे में हेल्प चाहते हैं तो आप कहते हैं, हाय जॉर्ज, आई हैव ए रिक्वेस्ट. मुझे आपसे काम है. देन पास, और तब रुक जाते हैं. एज जॉर्ज एब्जॉर्व दिस, ताकि जॉर्ज इस बात को समझ ले. नेक्स्ट से, इट इज़ अबाउट लास्ट मंथ्स रिपोर्ट. जब वो आपकी बात की तवज्जो हो जाए, उसके फेशियल एक्सप्रेशन आपको जाहिर कर दें कि आपकी बात की तवज्जो है, कर रहा है, तो फिर आप उसको बताएं कि ये लास्ट मंथ की रिपोर्ट के बारे में है. अगेन पास, दोबारा फिर रुक गए. अभी आप मेन मुद्दे की तरफ नहीं आए. अभी आपने मेन जो प्रॉब्लम था वो डिस्कस नहीं किया, बल्कि पहले कहा मुझे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट करनी है आपसे. फिर कहा लास्ट मंथ की रिपोर्ट के बारे में, फिर रुक गए. मे बी इट्स ऑब्वियस जॉर्ज इज़ बिजी टू आस्क इज़ नाउ ए गुड टाइम. कहता है हो सकता है जॉर्ज बिजी हो अपने कामों में, तो और वो आपसे कहे कि भी, तो आप उससे पूछ लें कि भी अब ये अच्छा वक़्त है आपसे गुफ्तगू करने का. ये असल में आप इस तरह की गुफ्तगू करके ये पूछ रहे हैं कि भी अब आपके लिए सूटेबल है. जो पिछले 2 सवाल किए थे, हाय जॉर्ज, आई हैव ए रिक्वेस्ट, इट इज़ अबाउट लास्ट मंथ रिपोर्ट, ये सवाल करके असल में, ये बात करके असल में आप सवाल कर रहे हैं क्या आपसे गुफ्तगू करने का ये वक़्त मुनासिब है, ये सवाल कर रहे होते हैं. अप अनटिल दिस पॉइंट, यहाँ तक कि यू हैव बीन मेटा कम्युनिकेटिंग, यहाँ तक कि आप मेटा कम्युनिकेट करते हैं. एंड नाउ जॉर्ज इज़ मोर रेडी टू रिसीव योर कम्युनिकेशन, और जॉर्ज आपकी कम्युनिकेशन को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाता है.
इफ़ जॉर्ज अपीयर्स रेडी टू रिसीव योर रिक्वेस्ट, अगर जॉर्ज आपकी बात को रिसीव करने के लिए आपकी रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए तैयार है, नाउ यू कैन कम्युनिकेट बाय सेइंग, तो फिर आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं ये कहकर इट इज़ अबाउट लास्ट मंथ डाटा, लास्ट मंथ डाटा के बारे में है। डू यू हैव ए मूवमेंट, क्या आपके पास थोड़ा टाइम है टू चेक सम फिगर्स फॉर मी, आप इसमें से चंद फिगर्स आदाद शुमार जो हैं वो बराह करम मेरे लिए चेक कर दें। तो इस तरीके से आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी शख्स को। तो इसी तरह आप अगर किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर उस शख्स को नहीं जानते आप, तो अक्सर और बेशतर जो हमारे यहाँ हमारे कल्चर में वर्ड्स यूज़ होता है, इंग्लिश में का वर्ड है, मिसाल के तौर पर यूज़ कर देते हैं एक्सक्यूज़ मी सर, तो एक्सक्यूज़ मी सर या एक्सक्यूज़ मी मैम, तो ये अपनी बात की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए है। तो ये अक्सर बेशतर हम लोग अपने जो है इसमें कन्वर्सेशन में इसको यूज़ करते हैं। मेटा कम्युनिकेशन यूज्ड टू बिल्ड अ लिंक एंड मेक ए फाउंडेशन फॉर व्हाट इज़ फॉलो। वही पहले वाली बात की है कि मेटा कम्युनिकेशन जो है वो एक लिंक क्रिएट करती है और एक फाउंडेशन बनाती है, बुनियाद बनाती है जो अब आगे बात होने वाली है उसके लिए। मेटा कम्युनिकेशन इज़ आल्सो यूज्ड एक्सटेंसिवली टू स्ट्रक्चर ए कन्वर्सेशन। कहता है कि मेटा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है कन्वर्सेशन को स्ट्रक्चर करने के लिए। सो योर लिसनर इज़ प्रिपेयर, ताकि आपके लिसनर जो है वो तैयार हो जाएं फॉर वट यू आर अबाउट टू से, जिसके बारे में आप कहने जा रहे हैं, बिफोर यू से इट, इसे कहने से पहले। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, लेट मी आस्क यू ए फ्यू क्वेश्चन सो आई एम क्लियर, मैंने आपसे चंद एक सवाल पूछने हैं ताकि मुझे वजाहत हो जाए ये बात। आई विल गिव यू माई ओपिनियन, मैं आपको अपनी राय देना चाहता हूँ। एंड देन आई वुड लाइक टू हेयर योर रिस्पॉन्स, और फिर मैं आपकी रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स सुनना चाहता हूँ टू माई आइडियाज़, मेरे आइडियाज़ के बारे में। एक्चुअली आप उसकी ओपिनियन जानना चाह रहे हैं यहाँ पर। लेट्स डिस्कस दिस सिचुएशन, आइए इस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। आई विल लेट यू नो, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वट आई नोटिस, जो मैंने नोटिस किया। एंड देन आई वुड लाइक टू हेयर योर परस्पेक्टिव, और तब फिर मैं आपका पर्सपेक्टिव सुनना चाहूँगा, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुनना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मेक ए फ्यू कमेंट्स, मैं चंद कमेंट्स करना चाहता हूँ इस बात पर। आई हैव एन आइडिया, मेरे जहन में एक आइडिया है। आई वुड बी इंटरेस्टिंग इन शेयरिंग, मैं शेयर करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ उस आइडिया के बारे में। आई विल एक्सप्लेन द सिचुएशन, मैं सिचुएशन को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एंड देन हेयर व्हाट यू थिंक, और फिर आपसे सुनूंगा कि आप इस पर क्या कहते हैं। यहाँ तक हमारा मेटा कम्युनिकेशन का लेक्चर था। होपफुली आपको ये लेक्चर हमारा अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।